नमस्कार, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस डियर स्टूडेंट्स, डियर बच्चा लोग, स्वागत है दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। टुडे आई हैव ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, व्हाट एवर योर मीडियम इज, डजंट मेक एनी डिफरेंस, वेदर यू आर 9th standard, 10th standard, 11th, 12th, or whether you are doing the competitive exam preparation. This topic is very important. This topic is belongs from transformation of sentence. Yes dear बच्चा लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक टॉपिक है. नाउ यू आर गोइंग टू सी टॉपिक नंबर 1, रिमूव टू यूज टू. जो इंग्लिश मीडियम का पैटर्न है, एनसीईआरटी का पैटर्न है, ग्रामेटिकल पार्ट है, रिमूव टू एंड यूज टू. Now we are going to learn in this video. बच्चा अगर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट माई वीडियोज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. यस बच्चा लोग, वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्त, आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा देने वाला हूं ये टॉपिक को. लुक एट द बोर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ रिमूव टू एंड यूज टू. यस डियर बच्चा, रिमूव टू, रिमूव टू यानी टू को सेंटेंस में से हटा देना, दूर कर देना. यूज टू मीनिंग सेंटेंस में टू का यूज कर लेना, टू का उपयोग कर लेना. क्या है, जैसे अगर मैं कहूं आई एम इल, आई एम इल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई वी यूज टू. आई एम इल, आई एम इल, मैं बीमार हूं. आई एम इल, मैं बीमार हूं. अगर इसी बात को मैं ऐसा लिखता हूं, आई एम टू इल, आई एम टू इल, टू इल मीनिंग मैं बहुत बीमार हूं. आई एम इल, मैं बीमार हूं. आई एम टू इल, मैं बहुत बीमार हूं. ठीक है, तो बच्चा हमेशा ये जो TOO है, इल क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के पहले आता है TOO. आई एम इल, मैं बीमार हूं. आई एम टू इल, मैं बहुत बीमार हूं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल, देन वी लर्न द फॉर्मेट. आई एम टू इल टू गो टू स्कूल. आई एम टू इल टू गो टू स्कूल. मैं इतना बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता. आई एम टू इल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा बीमार हूं. मतलब मैं इतना बीमार हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता. टू का मतलब यहां पर है एक्सेस. एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा. देखो, वी ऑल लाइक टू टेक हॉट टी. हम सबको गर्म चाय पीना पसंद है. जस्ट इमेजिन करो, someone has prepared the tea and full of cup tea offer us, and the tea will be very hot. We have no idea. We take the first sip and our mouth burns. अचानक कोई गर्म चीज, चाय का प्याला हमारे पास लाए, एकदम गर्म खोलता बॉयल चाय लेके आए उबालते हुए, और हमको पता ना चले, और पहले सिप ले लें, अंदाजा ना हो कि कितनी गर्म हो, तो क्या होता है, मुंह जल जाता है, और हम कहा रही बहुत गर्म है, बहुत गर्म है. गर्म तो पीते ही थे बेटा, तो बहुत गर्म मतलब क्या. अब जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले TOO का यूज हो जाता है बच्चे, तो वो एडजेक्टिव में क्वालिटी की बजाय, गुण की बजाय दोष नजर आता है. द टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है. ठीक है, अब किसी भी एडजेक्टिव से पहले TOO का यूज हुआ तो वो एडजेक्टिव में गुण की बजाय क्या जाता है, दोष नजर आ जाता है. बिकॉज TOO इज अ निगेटिव वर्ड. निगेटिव, नकारात्मक शब्द है TOO. सो अंडरस्टैंड, किसी भी एडजेक्टिव से पहले टू का यूज करना है तो उसका अर्थ बदल जाएगा. वो गुण की बजाय उसमें क्या नजर आएगा, दोष नजर आएगा. देखो, लेट अस सी द एग्जांपल. आई एम टू इल टू गो टू स्कूल. अब एक चीज देखो, TOO कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा. TOO के साथ ये छोटा टू, TO2 भी आएगा. जोड़ी है, पेयर में चलते हैं, दोनों कपल में चलते हैं. हाँ, TOO आया तो ये छोटा टू भी आएगा. समझ रहे हो ना, 7 जन्मों का साथ है, छोड़ेगा नहीं, ध्यान में रखना.
आई एम टू इल टू गो टू स्कूल, मैं इतना बीमार हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। आई एम टू इल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ही क्या हूं, बीमार हूं, मैं इतना बीमार हूं कि स्कूल नहीं जा सकता। अब देखो फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले यहां पर बच्चे आप देख रहे हो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब ये वर्ब चाहे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आएगा TOO और टू के तुरंत बाद रहेगा एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के बाद फॉर ऑब्जेक्ट। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा जरूरी नहीं कि ये वाला सेंटेंस में रहे ही रहे, और रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, फॉर बीइंग, और क्या रह सकता है, फॉर अस, फॉर दिम, फॉर यू, ऐसा रह सकता है, फॉर डिम, फॉर रोहन, कोई का नाम भी रह सकता है, ठीक है, समटाइम्स, हमेशा नहीं। अब जब कब ये रहेगा, जब दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग रहेगा, तब हम एग्जांपल्स में देखेंगे वो कौन सी बात है। पहले आप इतना ही समझो, सब्जेक्ट, वर्ब, TOO प्लस एडजेक्टिव, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सब सेंटेंस में नहीं होगा, उसके बाद टू होगा और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू क्या है बच्चे, जब भी किसी भी वर्ब से पहले TOO आ जाता है तो अब हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं बच्चे, इन्फिनिटिव। यानी किसी भी वर्ब से पहले टू कब आएगा, जब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू के बाद ऑलवेज कौन सी फॉर्म आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान में रखेंगे, फॉर्मेट समझ में आया, सब्जेक्ट, वर्ब, TOO, एडजेक्टिव, उसके बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सारे सेंटेंस में ही कोई सब्जेक्ट में रहेगा, कोई में नहीं भी रहेगा, उसके तुरंत बाद आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम टू इल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हूँ, बीमार हूँ, मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। फॉर्मेट ऑफ सो दैट, अब ये सेंटेंस सो दैट आई एम सो इल, आई एम सो इल दैट आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई एम सो इल दैट आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं इतना बीमार हूँ कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। अब देखो ये फॉर्मेट, सो दैट का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, सो प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद क्या है, दैट। अब दूसरा सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर कोई नेम है तो उसके नेम के बदले प्रोनाउन, नाउन के बदले प्रोनाउन, या वही प्रोनाउन है तो वही सब्जेक्ट हम यहाँ से ले लेंगे। अब उसके बाद है कैन नॉट, कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कैन नॉट और कुड नॉट कैसे, अगर ये पहली वाली वर्ब किस में रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी, कौन से टेंस में रहेगी, प्रेजेंट टेंस में रहेगी, तो हमको लिखना है कैन नॉट, और पास्ट टेंस में रहेगी तो दूसरे सेंटेंस में हमें क्या लिखना होगा, कुड नॉट। रिमेंबर इट, ध्यान रखें आप, ये वाली वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, और अगर ये वाली वर्ब पहले सेंटेंस की वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुड नॉट। बच्चे एक बात का ध्यान रखना, कैन नॉट में कैन और नॉट के बीच में यहाँ पर गैप नहीं आएगा, कैन नॉट को साथ में लिखते हैं, जैसे कुड के बाद नॉट के बीच में गैप है तो कैन नॉट के बीच में गैप नहीं होता लिखते समय, ये रूल से ध्यान रखना। कैन नॉट, कुड नॉट, फिर आया वर्ब। अब एक बात समझो, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट सब क्या है बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी है, और जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान में आ गई बात। चलो अब यहाँ पर थोड़ी बात को आप समझो, आई एम टू इल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ही बीमार हूँ, ये है सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो है, अदरवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुरंत रहेगा सेंटेंस में, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रोहन इज टू फैट, रोहन इज टू फैट। अब फैट क्या है बच्चे, यहाँ पर
एडजेक्टिव है और उसके पहले क्या है टू। अब रोहन इज टू फैट टू रन फास्ट, टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। रोहन इज टू फैट, एडजेक्टिव के पहले टू और एडजेक्टिव के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रन फास्ट। रोहन बहुत मोटा है दौड़ने के लिए, यानी रोहन इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। अब ये सेंटेंस में जब हम रिमूव टू करेंगे, आप समझ बात को, रिमूव टू करेंगे, वाक्य में से TOO को क्या करना है, रिमूव करेंगे, तब आएगा सो दैट। क्या आएगा, सो दैट। ये स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस में से रिमूव करेंगे टू को, तो टू को रिमूव करने का मतलब यही नहीं हटेगा, ये जाएगा तो साथ में ये वाला भी जाएगा। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल से आप समझो। रोहन लिखा है, आपने लिख दिया रोहन, सब्जेक्ट जैसा है एज इट इज, फिर यहाँ पे वर्ब है इज, लिख दिया है इज, सब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर TOO के प्लेस पे आ जाएगा सो, TOO की जगह पे क्या आ जाएगा, सो। उसके तुरंत बाद वही एडजेक्टिव, उसके बाद ये टू के बदले आएगा यहाँ पर क्या, दैट, ये टू के बदले आ जाएगा दैट। फिर लेना है हमको सब्जेक्ट। कहाँ से लाएंगे सब्जेक्ट, ये पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है रोहन, रोहन के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब हमको यहाँ पर क्या लेना है, कैन नॉट ले कि कुड नॉट। अब देखो इज, ये वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा कैन नॉट। क्या लेना पड़ेगा, कैन नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कैन नॉट यहाँ पर लिखा ही है रन फास्ट, रन फास्ट, कैन नॉट रन फास्ट। ठीक, क्लियर। अब यहां पर हमको समझ में आ गया कि जब वाक्य में से सेंटेंस में हमको TOO रिमूव करना है, तो TOO जब टू सेंटेंस में रिमूव होगा तो क्या आएगा, सो दैट आएगा। फॉर्मेट भी सीख लिया। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, कुछ जरूरी बातें हैं आपको ध्यान रखने की। अब जब भी हम सेंटेंस में TOO को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो क्या होना चाहिए, नो चेंज इन टेंस ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस का टेंस है वो नहीं बदलना चाहिए। नो चेंज इन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो भी नहीं बदलना चाहिए। द बिग रूल, व्हाट इज द बिग रूल, द रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस टू निगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस टू पॉजिटिव सेंटेंस अप्लाइड 99%। यानी जब हम रिमूव टू करेंगे, अब रिमूव टू में सेंटेंस हमको दिखेगा वो पॉजिटिव, लेकिन जब हम उसको सो दैट यूज करेंगे, सेंटेंस में से टू को रिमूव करेंगे, तो वो क्या बनेगा, निगेटिव। लेट्स बी प्रैक्टिकल, यहां समझ लें। सेंटेंस ऑफ TOO टू पॉजिटिव, सेंटेंस ऑफ सो दैट क्या बनेगा, निगेटिव। सेंटेंस ऑफ टू निगेटिव, सेंटेंस ऑफ सो दैट विल बी पॉजिटिव। यस बच्चा, इस बात को ध्यान रखना है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हाउ कैन वी रिमूव द TOO। अगर हम सेंटेंस में TOO को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमको क्या ध्यान में रखना है, हम हटा सकते हैं, TOO हटेगा तो उसके बदले क्या आएगा, सो दैट आएगा। रिमूव टू के भी सेंटेंस का फॉर्मेट हमने सीखा और सो दैट का भी फॉर्मेट सीखा। अब हम वी विल लर्न विथ सम मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, सो नोट डाउन। Let's see some IMP frequently asked examples. These examples are very important. Let us learn, try to understand it. He is too proud to beg. He is too proud to beg. वह इतना ज़्यादा प्राउड है, घमंडी है कि वो बिग भीख नहीं मांग सकता है। अब यहाँ सेंटेंस में से अपने को क्या करना बच्चे, रिमूव टू। यानी सेंटेंस में हमें टू को क्या करना है, रिमूव करना, हटाना। यानी ये टू है और इसको हमको क्या करना है बच्चे, सेंटेंस में से रिमूव कर देना है, हटा देना है। लेकिन हमें एक बात पता है कि सेंटेंस में जब हम TOO को हटाते हैं तो ये टू कभी अकेला नहीं हटता है, ये इसको साथ में लेकर जाता है। और हमें पता है सेंटेंस में से टू हटाने का मतलब
एडिंग सो दैट इन द सेंटेंस, रिमूविंग टू मीनिंग एडिंग सो दैट इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में TOO को रिमूव करना मतलब सो दैट को ऐड करना। कैसे करोगे? पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज है, ही सब्जेक्ट है, इज है, वर्ब आ गया। अब यहां से TOO को हमें रिमूव करना है। जब टू करेंगे रिमूव तो टू के प्लेस पे आएगा सो। एडजेक्टिव जैसा है एज इट इज आप लिख देना है और ये टू के बदले आ जाएगा यहां पर दैट। अब क्या करें? अब सो दैट वाले स्ट्रक्चर में हमने सीखा था, इसके बाद हमको लेना होता है सब्जेक्ट। कहां से लाएंगे सब्जेक्ट? सेंटेंस में जो पहले नाउन प्रोनाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमको यहां पर क्या लेना होगा? सब्जेक्ट लेना। ही के बदले यहां पर प्रोनाउन हो जाएगा ही। अब हमको लिखना होता है कैन नॉट या कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब हमारी किस में है बच्चे? प्रेजेंट में है, तो यहां पर क्या लोगे आप? कैन नॉट, ही कैन नॉट बेक। बन गया सेंटेंस। द बैग वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, बैग मेरे उठाने के लिए बहुत ही क्या है? हैवी है, भारी है। TOO को सेंटेंस में से हटाना है। टू अकेले हटेगा नहीं, ये टू भी जाएगा। एक चीज देखो, इसमें एक चीज और आ गई है, फॉर मी। यस, सबसे पहले टू को हटाने का मतलब हमें सेंटेंस में एज इट इज लिखना है। द बैग वाज, टू के बदले क्या आएगा? सो। एडजेक्टिव एज इट इज लिखना है हैवी, फिर हम लिखते हैं क्या? दैट। फिर हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर जब फॉर मी आएगा, फॉर मी रहेगा तो उसके लिए लिख देंगे आई। फॉर अस लिख रहेंगे तो क्या लिख देंगे? वी। फॉर मी है, अगर फॉर मी है तो आ जाएगा आई। अगर अस है तो क्या आ जाएगा? वी। देम है, फॉर देम है तो क्या आ जाएगा? दे। ठीक है, ध्यान रखें। दैट, फॉर मी है तो सब्जेक्ट यहां पे हो गया आई। अब कैन नॉट कुड नॉट में से कोई एक चीज, वाज है, पास्ट में बात है तो क्या लेना पड़ेगा हमको? कुड नॉट। आई कुड नॉट, वर्ब यहां पर दिया हुआ है लिफ्ट। द बैग वाज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट, बैग बहुत भारी था, मैं इसको उठा नहीं पाया। द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत ही गर्म है। ओके, अब रिमूव टू करना है सेंटेंस में, तो बनाते हैं द टी वॉज, ये टू हटेगा, इसके प्लेस पे क्या आएगा? दैट। द टी वॉज सो, एडजेक्टिव एज इट इज लिखना होता है हॉट, दैट। अब दो बातें, अब टू ड्रिंक यहां पर फॉर मी नहीं आया है, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम कुछ भी नहीं आया। तो आप अपने मन से, अगर चाय किसके लिए गर्म है, मैं गर्म बता रहा हूं तो कौन हो सकता है? वी हो सकता है। मेरे लिए गर्म है, हमारे लिए गर्म है, तुम्हारे लिए गर्म है। तो यहां पर अगर हम फॉर मी समझते हैं तो सब्जेक्ट क्या लेते हैं? आई। द टी वॉज सो हॉट दैट, वॉज है तो क्या आएगा? कुड नॉट, दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। द टी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, मैं इसे पी नहीं सकता था। और दूसरा तरीका ये था कि यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, द टी वॉज सो हॉट दैट, दैट पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बताओ, दैट इट कुड नॉट। टी के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? टी के लिए इट, और कुड नॉट तो आना ही है। और सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या बढ़ जाता है? बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इट कुड नॉट बी ड्रंक, इट कुड नॉट बी ड्रंक। द टी वॉज सो हॉट दैट इट कुड नॉट बी ड्रंक, चाय इतनी गर्म थी कि इसे पिया नहीं जा सकता था। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और ये तरीका भी लिख सकते हो। नाउ ही स्पोक सो फास्ट दैट इट कुड नॉट बी अंडरस्टैंड, यानी वो इतना तेज बोला कि अंडरस्टूड उसे समझा नहीं जा सका। ओके, यूज टू, नो प्रॉब्लम। जहाँ पर सो है यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना होगा? TOO, और दैट की जगह स्मॉल टू, क्योंकि कभी भी TOO अकेले नहीं आता है। क्या लिखोगे? ही स्पोक, ही स्पोक, सो के प्लेस पे क्या आएगा बच्चे? TOO, टू फास्ट, और ये दैट के प्लेस पे आएगा स्मॉल टू। ही स्पोक टू फास्ट, और उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना होता है?
टू बी यानी वर्ब, यहाँ बी है, टू बी अंडरस्टूड, टू बी अंडरस्टूड, समझा जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या बोला, फास्ट बोला। ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, पजल वाज टू डिफिकल्ट, यहाँ पर टी डबल ओ है और ये टू है, रिमूव करना है, साथ में हटेगा तो क्या लिखोगे, द पजल, द पजल वर्ब वही रहेगा, ये टू के प्लेस पे क्या आएगा बच्चे, सो आएगा, एडजेक्टिव एज इट इज लिख दोगे, द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, क्या लिखना होगा यहाँ पर हमें, दैट। अब यहाँ पर पजल किसके लिए डिफिकल्ट है, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, यहाँ पर है नहीं, तो हम अगर हमारे लिए है फॉर वी मान लेते हैं तो ये क्या क्या लिख देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट वी लिख देंगे, क्या सब्जेक्ट लिख देंगे, वी। अब वाज है तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, कुड नॉट, वी कुड नॉट सॉल्व इट, द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट सॉल्व इट, पजल इतनी कठिन थी कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सके। ये एक तरीका और था। दूसरा क्या लिख सकते थे, पजल के लिए हम सब्जेक्ट क्या लेते, इट लेते और फिर क्या लिखते, इट कुड नॉट सॉल्व, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते, इट कुड नॉट बी सॉल्व। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। शी इज टू शाई टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ही शाई है, शर्मीली है। ओके, रिमूव टू, remove to meaning not only this two also will be removed, ये भी हटा जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं है, सी सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ये टू रिप्लेस हो जाएगा किससे, सो, सो शाई, एडजेक्टिव एज इट इज, इस टू के प्लेस पे क्या आएगा, दैट, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, वही है, सेम सब्जेक्ट है, ही सो शाई दैट, यहां से सब्जेक्ट लेंगे सी। अब यहां प्रेजेंट में है वर्ब तो यहां पर कैन नॉट, कुड नॉट में से क्या आएगा, कैन नॉट, बाकी पूरा वही, कैन नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि मॉडल एक्जिली है, परफॉर्म ऑन स्टेज। हिज आइडियाज आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कैन नॉट कंप्रीहेंड देम, उसके आइडियाज इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लेक्स है कि मैं समझ नहीं पाया। ओके, यूज टू, सो दैट, इसी की जगह पे हमें क्या यूज करना है, टू। स्ट्रक्चर आपको पता है, हिज आइडियाज, हिज आइडियाज आर, सो के प्लेस पे क्या आएगा, टी डबल ओ टू, कॉम्प्लिकेटेड, एडजेक्टिव एज इट इज, कॉम्प्लिकेटेड, टू। अब दो बातें हैं, अब यहां पर देखो आई आया है, आई आया तो आई के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, फॉर मी। अगर यहां वी होता तो क्या लिखते, फॉर अस। अगर यहां देम होता तो क्या लिखते, फॉर देम। अब फॉर मी, अब ये कैन नॉट हट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, टू कंप्रीहेंड देम, या फॉर मी नहीं लिखना होता तो टू बी कंप्रीहेंड, टू बी कंप्रीहेंड देम। इस तरीके से भी लिख सकते थे सेंटेंस पैसिव वॉइस में, टू बी कंप्रीहेंड देम। या आपको जैसा याद रहे, हिज आइडियाज आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू कंप्रीहेंड देम, आर टू बी, हिज आइडियाज आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू कंप्रीहेंड देम, ऐसा भी लिख सकते हैं। वी अराइव टू लेट टू हैव डिनर, हमें बहुत लेट हो गया पहुंचने में कि डिनर हम नहीं कर पाए। ओके, टी डबल ओ टू को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। जब टी डबल ओ टू को रिमूव करोगे तो सो दैट यूज़ करोगे। क्या करना है, वी अराइव, ये टू के प्लेस पे क्या आएगा, सो लेट, ये टू के प्लेस पे क्या आएगा, स्मॉल टू के प्लेस पे दैट। अब टू हैव डिनर, अब सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, वी, हम ही लेट पहुँचे, हम ही को डिनर करना है तो वी के बदले फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। अब यहाँ अराइव प्रेजेंट में है तो इधर पे भी वर्ब किस में आएगी, प्रेजेंट में, दैट वी कैन नॉट हैव डिनर, बहुत लेट से पहुँचे, हम डिनर नहीं कर सके। द एक्सरसाइज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट डू इट, एक्सरसाइज बहुत ही डिफिकल्ट थी, मैं इसे कर नहीं पाया। ओके, द एक्सरसाइज इज, सो के प्लेस पे क्या आएगा, टी डबल ओ टू, एडजेक्टिव डिफिकल्ट,
अब ये दैट के प्लेस पे क्या आएगा, स्मॉल टू। अब हमको लिखना होता है क्या, वर्ब। द एक्सरसाइज टू डिफिकल्ट, अब यहाँ पर एक्सरसाइज है और यहाँ पर आई है। अब आई है तो हमको जब दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाए, दूसरा अलग अलग सब्जेक्ट रहे, एक्सरसाइज अलग सेंटेंस है, करने वाला इसको अलग है, तो आई के प्लेस पे का क्या हो जाएगा बच्चे, फॉर मी टू, अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डू इट। ठीक, फॉर मी टू डू इट, द एक्सरसाइज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट। अगर आप फॉर मी नहीं लिखना चाहते हैं तो टू बी डन, टू बी डन, पैसिव वॉइस में सेंटेंस कर दें यहाँ से, टू बी डन इट, इस तरीके से भी हो सकता है। नाउ थॉर इज सो यंग दैट ही कैन नॉट हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थॉर बहुत यंग है, बहुत छोटा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल नहीं कर सकता है। ओके, सो दैट हटाओ तो क्या होगा, यूज टू होगा, थॉर इज, इस सो के बदले टू, यंग, ये टू, दैट के बदले टू। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब से पहले टू लगाओ, टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थॉर इज टू यंग टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द चिल्ड्रन वर टू रेस्टलेस टू लिसन देयर टीचर, बच्चे इतने रेस्टलेस थे, बेचैन थे कि वो अपनी टीचर को नहीं सुने। अब देखो आंसर क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन वर, द चिल्ड्रन वर, ये टू की प्लेस पे क्या आएगा, सो, सो रेस्टलेस, सो रेस्टलेस, ये टू के प्लेस पे क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट। एक चिल्ड्रन नहीं है, बहुत सारे हैं, मेनी है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या लेना पड़ेगा, दे। अब वर है तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ, कुड नॉट, निगेटिव में क्या लेना पड़ता है, कुड नॉट, लिसन टू देयर टीचर, लिसन टू देयर टीचर। द चिल्ड्रन वर सो रेस्टलेस दैट दे कुड नॉट लिसन टू देयर टीचर। आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कुछ और चाहते हैं जानकारी, कुछ और जानना चाहते हैं तो राइट इनटू द कमेंट बॉक्स व्हाट एवर यू वांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।